बोकारो के नया मोड़ बस स्टैंड पे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ भाई आए, हम उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि आप यहाँ बोकारो में कब से रह रहे हैं? बोकारो ये मेरा जन्म स्थान है, बगल में ही मेरा गांव है उकरीर बस्ती, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। और इस नया मोड़ बस स्टैंड में मैं पिछले 22 साल से यहाँ पर एजेंटी का काम करता हूँ। 22 साल से थोड़ा बहुत रोड वगैरह बना इसमें जो BSL किया, लेकिन पिछला 10 साल से यहाँ हमारे सांसद रहे PN सिंह, आज तक स्टैंड में ना कोई सवारी की सुविधा के लिए, न पीने के लिए कोई व्यवस्था हुई और न ही लाइट का प्रबंध किया गया। मतलब रात में अंधेरा हो जाता है। यहाँ यात्रीगण को बहुत असुविधा होती है, जिसमें हमारे विधायक हो, सांसद हो, किसी का नया मोड़ बस स्टेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं रहता है। चुनाव के वक्त आते हैं कि नहीं आते हैं? चुनाव के वक्त भी आते नहीं है, आते हैं और ऐसे ही हाथ हिलाते हिलाते पार हो जाती है। तो क्या लगता है अभी वापस से चुनाव, इस बार तो टिकट नहीं मिला है PN सिंह जी को? हाँ, उनको नहीं मिला है, उनके पार्टी से फिर किसी को मिला है। यहाँ कोई भी सरकार आती है ज़्यादा ध्यान इधर देती नहीं है। मतलब आप लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं? हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। कैसा सांसद आप चाहते हैं, किस तरह का? हम लोग चाहते हैं जो विकास करे, जो जनता के दुख दर्द को समझे। यहाँ तो हर कोई जो कोई बन के आता है, सबके ED का छापा पड़ता है और लाखों लाख रुपया मिलता है। क्या करेंगे इसमें? बिल्कुल। तो हाल ही में हम देख सकते हैं कि जिस तरह से आलमगीर आलम जी के यहाँ ED की छापेमारी की गई है और उनके नौकर के यहाँ इतने करोड़ों रुपए मिला। आप बताइए कि आपके हिसाब से कैसा सांसद आप देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं जो जनता के दुख दर्द को समझे। जैसे सबसे बड़ी मतलब समस्या यहाँ पे है बोकारो का, शिक्षा का है। प्राइवेट स्कूलों पे मनमानी वसूला जा रहा है। आजकल बच्चे पढ़ाने मतलब समझिए कि आप पहाड़ पे चढ़ने वाले। सुविधा कोई नाम का नहीं, ना शिक्षा है ना पानी है। बेरोजगारी तो सर पे चढ़ा हुआ है। किसी भी प्रकार से यहाँ कोई भी प्रतिनिधि रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, कोई भी, लेकिन जनता के प्रति उनको बिल्कुल ही नेगेटिव माइंड है। सबको प्राइवेट स्कूल से आप यूनिफॉर्म लीजिए, बुक्स लीजिए, सारे चीज़ पे कमीशन बांधा हुआ है। वो किसके पास जाती है? लेकिन दुख हम लोग को होता है, टेंशन हम लोग पढ़ाएं कैसे? एक बच्चा पढ़ाने पे हम लोग को कम से कम 15,000 मंथली लगता है। अब बताइए, इस तरह का यहाँ रोज़गार है नहीं कि हम लोग मैनेज कर पाए। तो बहुत सारी मतलब असुविधा यहाँ पे। बिल्कुल। शिक्षा की एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। आप बताइए कि आप यहाँ पर कब से हैं? मेरा तो यहाँ जन्म क्रम है, ठीक है। हम लोग का दुकान है। हम लोग को एक ही का कहना है कि यात्री को सुविधा चाहिए। न यहाँ पे आज तक जब से हम होश संभाले न यहाँ पे लाइट है, ना बैठने का सुविधा है, ना पानी पीने का है। 8 बजे रात के बाद पब्लिक अंदर स्टैंड में रह नहीं सकता है। काहे तो अंधेरा है, क्या है, नहीं है, बहुत तरह का चीज़ है। और कहने का मतलब कि हम लोग का माध्यम यही कि जो भी सांसद रहे, जो भी प्रतिनिधि बन के आवे, वो ये सब सुविधा दे। पब्लिक को चाहिए कि जो दिक्कत होता है उसको दूर करे। ये सब कोई ज़्यादा बड़ा समस्या नहीं है, थोड़ा बहुत समाधान है। लेकिन लाखों लोग आदमी आते हैं और जाते हैं, लेकिन एक बार भी कोई ताकता नहीं है इधर। लेडीज शौचालय तक यहाँ पे नहीं है और बहुत दिक्कत होती है। जब महिला जो आती है ना, तो महिला लोगों को शौचालय तक नसीब यहाँ पे, जबकि रहना जरूरी है शौचालय कम से कम। एक वो शौचालय है, 50,000 आदमी जा रहा है और उसमें भी तो पैसा रेंट वाला है। हाँ जी, वो रेंट नहीं, सुविधा ही नहीं है। प्लस दूसरा चीज़ क्या है कि चोरी छिनतई यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। क्यों हो रहा है? लाइट के कारण, बिजली के कारण। अगर वो सब रहता, सुविधा रहता तो दिक्कत नहीं होता। पानी पीने का कोई कल नहीं है, पूरा स्टैंड में खोज लीजिए, आप जाके देख लीजिए। अगर एक बोतल किसी को पानी चाहिए कि ले, मान ली कोई जिसके पास पैसा है वो तो एक बोतल लेके ले लेगा, लेकिन जो गरीब है, जो नहीं ले सकता, उसको तो कल ही खोजेगा, उसको कल नहीं मिलेगा। ये सब है जो कि। तो इन समस्याओं के बारे में कभी आप लोग जो यहाँ के प्रतिनिधि उनके पास गए हैं, कभी कुछ बताया? बहुत बार लेटर दिए हैं, बहुत बार सभी को दिए हैं, लेकिन कभी किसी ने आज तक सुना नहीं है, ना कभी देखने आए हैं। बस खाली बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, बस आश्वासन ही मिला है और काम कभी नहीं मिला, ना कभी दिखाया गया यहाँ पे कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं। कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो है यहाँ पे, बिल्कुल ज़ीरो। तो ये है बोकारो का वो बस स्टैंड, बोकारो स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता है। और बस स्टैंड की अगर हम बात करें तो खस्ता हाल है यहाँ पर। ना तो यहाँ पर कहीं भी प्रॉपर पीने के पानी के लिए कोई कल है, ना ही यहाँ पर शौचालय है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि कब से आप यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? मैं तो 2015 से ही लगा रहा हूँ। क्या क्या समस्या है यहाँ पर आपके हिसाब से? समस्या देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा यात्री का समस्या होता है, पानी का सबसे ज़्यादा है और बिजली का ये बहुत ज़्यादा है। ना ही यहाँ पे यात्री शेड है,
ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा जो है यात्री के लिए समस्या हो रहा है। अभी गर्मी के दिन में काफ़ी परेशानी होती होगी। गर्मी के दिन में सबसे यात्री सेट नहीं रहने के कारण यात्री इधर से उधर जो है छा के लिए भी जो है तरस जाता है, और यात्री पानी के लिए सबसे ज़्यादा पानी का समस्या है और यात्री सेट का। अभी चुनाव भी आने वाला है, तो कैसा सांसद आप चाहते हैं? वोट देते वक्त क्या चीज़ों का ध्यान रखिएगा? हमें सबसे बड़ा सांसद यही चाहिए कि पहले तो अगले जो सांसद थे वो तो आते ही नहीं थे, ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं। अब इस बार कुछ देखते हैं, थोड़ा अलग हो सकता है। बिल्कुल, तो इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कुछ अलग हो इस बार। तो अब की बार किसकी सरकार? फिलहाल धनबाद मेमको मोड़ में लोगों का जो बहुमत है वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की ओर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, रुझान यहाँ पर दिख रहा है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा ये अब की बार किसकी सरकार का काफिला जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में जाएगा और दौरा करेगा। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट।